हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8b के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0, 1, 3 एवं 3, 2 है। तो चलिए पहले हम इस त्रिभुज को ड्रा करेंगे। नंबर लाइन पर इसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो नंबर्स आपके पास हैं, x पर 3 है, y पर भी 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। पहले देखिए -1, 0 की बात करेंगे तो -1, 0 आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, 0। 1, 3 की बात करें, x पे 1 और y पर 3 हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट होगा 1, 3। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है, 3, 2 है, x पर 3 है आपके पास और y पर 2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 3, 2। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3, 2 और इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और ये वाले पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये आपके पास एक त्रिभुज बन जाएगा। और इस पॉइंट को हमने मान लिया A, ये पॉइंट आपके पास B है और ये पॉइंट हमारे पास C है। अब आपको इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें और इस पर परपेंडिकुलर आप डाल दें तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 3, 0 और ये कोऑर्डिनेट हम इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं M और ये हमने मान लिया n, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 1, 0। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालें AMC और MNBC का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो हमारे पास ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा और इसमें जब ANB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको भुजाओं के समीकरण भी चाहिए। तो पहले हम AC, BC और AB इन भुजाओं के समीकरणों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माना हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट थे। यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, -1, 0 और B का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया वो हमारे पास है 3, 2। इसके बाद में C का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 1, 3। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे AB का भुजा AB का समीकरण निकालेंगे। तो देखिए आपके पास भुजा AB का समीकरण क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो जब AB के समीकरण की बात करेंगे, दो बिंदु आपके पास कौन से हैं, एक है -1, 0, दूसरा आपके पास 3, 2 है। तो हाई स्कूल पे आपने किया था जहाँ पे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो ये होता है y - y1। मान लीजिए अगर एक कोऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो y - y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाई हमारे पास होगा x2 - x1 और इनटू में हमारे पास हो जाएगा x - का x1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2/4 और ये हो जाएगा x + 1, देन y इज इक्वल टू आएगा 1/2 x + 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, भुजा AB का समीकरण आ गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे भुजा BC की बात करेंगे। चलिए भुजा BC की बात कर लेते हैं। तो भुजा BC का समीकरण अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ से भी हमारे पास फार्मूला होगा। B कोऑर्डिनेट की बात करें तो y - y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y - y1, ठीक है ना, y - y1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y2 - y1, तो ये हो जाएगा y2 - y1 अपान x2 - x1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x2 - x1 और इनटू में x - का x1। तो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 3 में 2 घटाएंगे 1 और यहाँ पे 1 में 3 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा x - का 3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू माइनस का x/2 और यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस का 3/2 हो रहा है और ये जब उधर गया तो आपके पास आ गया 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का x/2, ये 2 दूना 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7/2। तो ये हमारे पास भुजा BC का समीकरण आ जाएगा। अब हम भुजा CA के समीकरण की बात करेंगे। तो चलिए भुजा CA का समीकरण निकाल लेते हैं। तो भुजा CA का समीकरण जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप C पॉइंट से होकर जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 माइनस का x1
और इंटू हो जाएगा x माइनस का x1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ से जब आप बात करेंगे y इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 3x/2 माइनस का 3/2, ये इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3x/2 और 3 दूना 6 और 6 में से 3 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस का 3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/2 ब्रैकेट में x प्लस 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों भुजाओं के समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर आप माइनस का 1/2 कॉमन ले लें तो वैल्यू आएगी x माइनस का 7। ठीक है, तो ये देखिए भुजा आपके पास, ये भी भुजा आपके पास आ चुकी है और ये भी हमारे पास भुजाएं आ चुकी हैं। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से, आप इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इस त्रिभुज का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं कौन से त्रिभुज की बात, कौन से भाग की बात कर रहे हैं, तो देखिए त्रिभुज यहाँ पर पहले हम निकाल रहे हैं भाग ANBCA। तो कौन सा भाग ANBCA का क्षेत्रफल। तो देखिए जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये भाग हमारे पास दो भागों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से भाग से मिलकर बना हुआ है, एक भाग आपके पास कौन सा है, भाग AMC का क्षेत्रफल, और प्लस करके आप क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करके भाग MNBC का क्षेत्रफल। कौन सा भाग, MNBC का क्षेत्रफल। तो ये भाग आपके पास दो भागों से मिलकर बना हुआ है। चलिए भाग AMC की बात करें तो इसमें आपके पास जो वक्र पड़ रहा है वो AC पड़ रहा है और ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, -1 से 1 तक वैरी कर रहा है। तो ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, और इसके लिए जो वक्र पड़ रहा है AC पड़ रहा है और AC का समीकरण हमारे पास है, आप देख सकते हैं AC का समीकरण है आपके पास 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 x + 1 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस करेंगे और भाग MNBC, तो MNBC आपके पास कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 यहाँ से जा रहा है। तो 1 से 3 तक यहाँ आपके पास जो भाग जा रहा है वो BC जा रहा है और BC का समीकरण हमारे पास है -1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस का 7 और ये हो जाएगा dx। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2, इंटीग्रेशन आपके पास -1 to 1, ये हो जाएगा x + 1 और यहाँ से हो जाएगा देखिए -1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 और ये हमारे पास हो जाएगा x - 1 dx। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2, यक्स का समाकलन करेंगे x² 2 और 1 का समाकलन हमारे पास ये हो जाएगा, लिमिट हमारे पास -1 से 1 है। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास है 1/2, यक्स का समाकलन हो जाएगा x² 2 और यहाँ से 7 कांस्टेंट है, 1 का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 1 से 3 है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है हमारे पास, भाग ANBC का क्षेत्रफल भाग ANBCA का क्षेत्रफल, ये हमारे पास जो निकल करके आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 और फिर हमारे पास पहले अपर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट जब यहाँ से रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, जब अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9/2। इसके बाद में यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा 21, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 और ये हो जाएगा -7। चलिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 + 1 माइनस का 1/2 + 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 9/2 प्लस का 21 और ये हो जाएगा -1/2 और प्लस का 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 है हमारे पास। ये देखिए 9/2 और -1/2, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, 8/2 हमारे पास हो जाएगा 4 और यहाँ पे 21 में 7 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस में और यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आएगी 3, यहाँ हो जाएगा -1/2, 14 में 4 घटाएंगे वैल्यू आएगी -10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा -3 और +5, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो ये देखिए हमारे पास इसका मान आ रहा है 8, इसका मान आ रहा है। अब यहाँ से हम दूसरा भाग निकालेंगे, ये देखिए पूरा भाग आपके पास निकल गया है। अब हम यहाँ से निकालेंगे ABN का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ से भाग निकालते हैं, भाग ABN का क्षेत्रफल।
देखिए जब इस भाग की हम बात करेंगे तो ये भाग हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, -1 से 3 तक वैरी कर रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 3, और इसमें जो वक्र पड़ रहा है वो हमारे पास ए बी पड़ रहा है। चलिए ए बी का समीकरण हम निकाल लेते हैं। अभी हमने इसको निकाला था, यहाँ पर मिटा दिया है। चलिए इसको दोबारा निकालते हैं। तो ए बी का इक्वेशन जो हमारे पास आया था वो आया था y - y1 इज़ इक्वल टू y2 - y1 अपान x2 - x1 और इनटू था x माइनस का x1। तो y इज इक्वल टू 2/4 हमारे पास था 1/2 और प्लस का 1। तो ये हमारे पास ए बी की इक्वेशन थी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 हमने बाहर कर लिया। ये हमारे पास है x + 1 dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x का समाकलन होगा x² 2, 1 का समाकलन x हो जाएगा। लिमिट हमारे पास है -1 से 3। तो पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आएगी 9/2 और प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2 प्लस का 3 और माइनस का 1/2 और प्लस का 1। 9/2 से 1/2 को जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8/2 और 8/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो गया है। चलिए तो हम यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हमारे पास निकल करके आएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हमारे पास क्या होगा, ये जो बड़ा वाला भाग हमारे पास है, कौन सा भाग हमारे पास है, भाग ANBCA, इसका जो क्षेत्रफल हमारे पास है, इस क्षेत्रफल में अगर हम भाग ABN का क्षेत्रफल माइनस करते हैं, भाग ABN का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये भाग हमारे पास आ रहा है 8 वर्ग इकाई और ये हमारे पास आ रहा है 4 वर्ग इकाई। तो 8 में 4 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 4 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। इसको आप देख लें। तथा सरल रेखा y = 2x के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है, एक परवलय की इक्वेशंस है। तो ये हमारे पास है y = x² - 3x। तो इस परवलय को इक्वेशंस को हम बनाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं x² - 3x = y। ये देखिए x का गुणांक हमारे पास पूर्ण वर्ग बना रहा है, x का गुणांक -3 है, -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी -3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 9/4। तो यहाँ पे देखिए 9/4 यहाँ पर जोड़ रहे हैं और 9/4 हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x - 3/2 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास है y + 9/4। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके सीड्स की बात करें तो यहाँ से हमारे पास सीड्स क्लियर हो रहा है कि इसका जो सीड्स आएगा हमारे पास 3/2 माइनस का 9/4। और ये देखिए अगर हम इसकी तुलना कराएं तो ये हमारे पास तीसरी स्थिति का परवलय बन रहा है जो कि इस तरीके से बनता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो परवलय है x² = 4ay, ये हमारे पास ओरिजिन से पास आउट होता है, लेकिन इसका जो सीड्स है वो हमारे पास क्या है, वो अलग है। इसका मतलब ये जो इस टाइप तो यही होगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है आपके पास 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये यहाँ पर आपके पास बनेगा। तो चलिए इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो सपोज करें अगर हमारे पास, और देखिए ये किसको कट कर रहा है ये भी हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम समीकरण फर्स्ट में क्या करें, x = 0 रखें, तो x = 0 अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखें तो पता कर लेते हैं इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पे कट कर रहा है भाई, y = 0 रख रहे हैं। तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि x को कहाँ पे कट कर रहा है। तो चलिए y = 0 जब रखेंगे तो 0 = x² - 3x। तो अगर आप x को कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी x - 3 = 0। तो एक जगह 0 पर कट कर रहा है, दूसरी जगह हमारे पास 3 पर कट कर रहा है। तो चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक जगह हमारे पास 0 पर कट कर रहा है, दूसरी जगह हमारे पास 3 पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास परवलय कुछ इस तरीके से ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास परवलय बन गया। तो ये हमारे पास जो कट कर रहा है वो कट कर रहा है 3,0 पर कट कर रहा है और दूसरा पॉइंट हमारे पास कट कर रहा है 0,0। और ये परवलय का जो शीर्ष है वो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये परवलय का जो शीर्ष है उसको हम मान लेते हैं कि ये जो शीर्ष हमारे पास निकल करके आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 3/2 माइनस का 9/4। तो ये हमारे पास परवलय का शीर्ष है। अब चलिए ये जो परवलय हमने ड्रा कर लिया, देखिए y = 2x लाइन भी हमारे पास है। तो रेखा का समीकरण हमारे पास क्या है, सरल रेखा का समीकरण y = 2x। सरल रेखा जो हमारे पास है y = 2x है। तो ये रेखा इस वृत्त को कहाँ पर कट करेगी इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से,
तो y इज इक्वल टू 2x जब यहाँ पर रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। चलिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक वैल्यू आएगी हमारे पास 5। यानी जो इसका जो रेखा है वो एक जगह 0 पे कट कर रहा है, दूसरी जगह हमारे पास 5 पर कट कर रहा है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 0, तो अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 2x था, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास मिलेगा वो एक मिलेगा 0,0, यानी जो वृत्त है और ये जो रेखा है 0,0 पर कट करेंगे। दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु जो हमारे पास मिलेगा x इज इक्वल टू, अगर हम 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास 2x है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास निकल करके आएगा वो आएगा हमारे पास 5,10। तो हमारे पास देखिए दो जगह कट कर रहा है, एक जगह 0,0 पर कट कर रहा है, एक जगह 5,10 पर। तो सपोज़ करें अगर ये 3 हमारे पास है तो ये हमारा यहाँ कहीं पे कट कर रहा है, तो इस तरीके से ये आपके लाइन्स बनेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइन हो गई है। तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x लाइन, और ये जो समीकरण है y इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये हमारे पास वक्र है। और ये जो कट कर रहे हैं वो आपके पास कट कर रहे हैं 5,10 पर। तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, देखिए किस भाग का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें क्षेत्रफल चाहिए, आप देख सकते हैं कि जो परवलय कह रहा है, तो देखिए ये परवलय हमारे पास, ये परवलय हमारे पास। इसके बाद में एक्स कह रहा है, ये देखिए एक्स की बात करते हैं, और इसके बाद में कह रहा है y इज इक्वल टू 2x लाइन। तो y इज इक्वल टू 2x लाइन, इन तीनों से घिरा हुआ भाग हमारे पास केवल ये नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास घिरा हुआ भाग है, तो इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमारे पास दो वक्र पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, इस वक्र की बात करें तो हमारे पास एक वक्र ये पड़ रहा है, दूसरा वक्र ये पड़ रहा है। अगर आप इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये देखिए, अगर इसे परपेंडिकुलर डालें तो ये अगर 5,10 है तो ये क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास 5,0। तो आप देख सकते हैं जब 0 से 5 लेंगे तो ये वाला वक्र पड़ रहा है हमारे पास, फिर 3 से 5 लेंगे तो ये वाला वक्र पड़ रहा है, और जब आप इस बड़े वाले में से इस वक्र को घटा देंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्षेत्रफल आपके पास निकल आएगा। तो ये भाग आपके पास कैसे वैरी कर रहा है, ये देखिए O है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और ये हमारे पास क्या है C। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस क्षेत्रफल की बात करेंगे, किस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, OAC का क्षेत्रफल। तो चलिए भाग को निकालते हैं। तो भाग OAC का क्षेत्रफल। तो चलिए जब आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं तो इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा, आप इस वाले भाग के क्षेत्रफल में से कौन से भाग के क्षेत्रफल को, भाग OBC का क्षेत्रफल, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें से हम माइनस कर देंगे। कौन से क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे। तो कौन सा भाग हमारे पास है, भाग ABC का क्षेत्रफल, इसको आप इससे माइनस कर दीजिए। तो चलिए अगर हम भाग बात करते हैं तो हमारे पास भाग कौन सा है, OBC का क्षेत्रफल अगर निकालें तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से 5 तक वैरी कर रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, और यहाँ पर देखिए जो वक्र पड़ रहा है वो पड़ रहा है y इज इक्वल टू 2x, यानी ये हमारे पास है 2x dx। इसके बाद में भाग ABC के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें आप इस भाग को देखें तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, ये हमारे पास वैरी कर रहा है 3 to 5, और यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आ रहा है y की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, चलिए इसका समाकलन कर लेंगे, और यहाँ से जो हमारे पास निकल कर आएगा वो आपका अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो भाग OAC का क्षेत्रफल आपके पास क्या हो जाएगा, भाग OAC का क्षेत्रफल। देखिए इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 हमारे पास बाहर हो गया, यक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमारे पास है 0 से 5। इसके बाद में यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए समाकलन क्या होगा, यक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स क्यूब बाई 3। इसके बाद में 3 कांस्टेंट है, और यहाँ से यक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमारे पास है 3 to 5। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, लिमिट हमारे पास है 0 से 5, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमारे पास है 3 to 5। पहले यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा हमारे पास 25, 25 पंजे 125/3 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25 या 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/2 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, जब 3 का क्यूब रखेंगे तो 1 3 कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद में लोअर लिमिट यहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 27, ये हो जाएगा 27/2, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास है 25 माइनस का इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और 6 जब एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 हमारे पास 2 हो जाएगा। और 125 में जब 2 गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 10 0, 2 × 4 1 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 250 आ जाएगा माइनस का, देखिए इसमें कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 75 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 1, 7 × 21 और 21 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 या 15, 5 1, 7 × 21 1, 22, तो माइनस का हो जाएगा 225, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है 9 दूना 18 माइनस का 27/2, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए 250 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 225 को माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 25/6 हो जाएगा हमारे पास। और फिर इसके बाद में 27 में 18 को माइनस करेंगे। तो चलिए हम 27 में 18 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, माइनस का 9/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 9/2, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 और 2 का एलसीएम जब ले रहे हैं तो 6 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 2 एलसीएम आएगा इसके पास। सर ये यहाँ पे इसका एलसीएम 6 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ पर देखिए आप 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 25, 27 और 25, तो 7 5 12 2 1 हो जाएगा और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 52/6, तो ये हमारे पास वैल्यू हो रही है, ठीक है। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 6 एलसीएम आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 150 माइनस का 52 हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 150 में जब 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास 98, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 ये हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 98/6। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, तो ये कितना आ गया, 49/3, ये हमारे पास की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड क्षेत्रफल निकल करके आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x अक्ष के ऊपर वक्रों y² = 2ax - x² तथा y² = ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, y² = 2ax - x²। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है, इसको आप इधर पक्षांतर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक वृत्त का समीकरण बन रहा है। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x² और ये हो जाएगा प्लस का y² माइनस का 2ax = 0। तो ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। वृत्त का व्यापक समीकरण हमारे पास होता है x² प्लस का y² प्लस का 2gx एंड प्लस का 2fy प्लस c = 0। और इसका जो केंद्र हमारे पास होता है वृत्त का, वो होता है -g - f, और यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होती है वो इसकी वैल्यू होती है √ में g² प्लस का f² माइनस का c। तो देखिए जब आप इसकी तुलना कराएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आपके पास जो 2g की वैल्यू है वो हमारे पास 2a है और यहाँ पर जो 2f की वैल्यू है वो आपके पास 0 है, कांस्टेंट भी आपके पास 0 है। तो यहाँ पर देखिए g की वैल्यू हमारे पास आएगी -a और यहाँ से f की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से जो वृत्त का केंद्र हमारे पास निकल रहा है वो आपके पास फार्मूला होता है -g - f, दैट विल बी इक्वल टू a, 0। और यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या का फार्मूला होता है √ में g² प्लस का f² माइनस का c। तो यहाँ पर देखिए जब वैल्यू रखेंगे g का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी a², f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, तो यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी a। तो देख सकते हैं इस वृत्त को हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे और y² = ax हमारे पास क्या है, वो आपके पास एक वृत्त है, वो भी पहली स्थिति का प्रबल है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र क्या है, a, 0 है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र क्या है, a, 0 है। तो पहले हम एक्सिस को बनाएंगे, ये देखिए हमने एक्सिस को बना लिया। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें a, 0, तो a, 0 मान लीजिए यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास a, 0, ये हमारे पास वृत्त का केंद्र हो गया है। और आप देख सकते हैं ये जो वृत्त है हमारे पास ओरिजिन से पास आउट होगा और ओरिजिन से कहाँ पे कट करेगा आपके पास, ये देखिए एक जगह अगर हम y = 0 यहाँ पर रखते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0 और एक जगह आएगी 2a, तो मतलब 2 जगह कट करेगा हमारे पास।
तो एक जगह देखिए जीरो पे कट कर रहा है, एक जगह अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 2a है तो ये दो जगह आपके पास वृत्त इस तरीके से कट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो वृत्त आपका दो जगह कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है 2a, 0 हो जाएगा, और ये आपका जो कट कर रहा है 0, 0 पर कट कर रहा है, और ये डिस्टेंस देखिए हमारे पास a है, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है a है, वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो आपका ये बन रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये जो परवलय का समीकरण आपके पास है। तो यहाँ पर जो परवलय का समीकरण दिया गया है y² = ax दिया गया है। तो देख सकते हैं पहली स्थिति का परवलय हमारे पास y² = ax, तो ये समीकरण नंबर सेकंड है और ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसका प्रतिच्छेद बिंदु पता करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से y² की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो वैल्यू आएगी ax = 2ax - का x²। तो यहाँ से जब आप वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2ax प्लस का ax = 0। तो 2ax में जब ax को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी -ax। यहाँ से जब आप x को कॉमन करेंगे तो x - a = 0, तो एक वैल्यू आ रही है 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है a। इसका मतलब एक जगह मूल बिंदु पे कट करेगा, एक जगह a पे कट करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये आपका इस तरीके से यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास परवलय हो गया y² = ax। और यहाँ पर देखिए y की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से अगर प्रतिच्छेद बिंदु अगर निकालें तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू 0 है हमारे पास। अब यहाँ से जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब a की रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी +- a। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पे कट कर रहा है, अगर हम ये बात करें a पर, तो x की वैल्यू जब हम a रखेंगे तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी a², तो y की वैल्यू आएगी +- a, यानी ये कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास a, एक पर आएगा a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, और अगर आप इसको मिला देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी a, -a। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आएगा, और ये आएगा 0, 0। तो ये इसको आप a मान सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष के ऊपर वक्र कौन सा है, ये जो वृत्त आपके पास है, तो x अक्ष के ऊपर का वक्र आपके पास ये भाग मिल रहा है, जो कि आपका सिमेट्री है, एक भाग ये, एक भाग ये भी है। तो x अक्ष के ऊपर कह रहा है, तो इसका मतलब केवल हमें इतना भाग यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भाग आप देख सकते हैं, अगर लिमिट 0 से a लेंगे तो ये भाग आपके पास एक मिल रहा है, दूसरा भाग आपके पास क्या मिल रहा है, 0 से a लेंगे तो एक भाग ये मिल रहा है। तो आप इस भाग के क्षेत्रफल में अगर इस भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड क्षेत्रफल आपके पास निकल आएगा। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ से अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमारे पास निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा (0 to a). यहाँ पर देखिए ये जो वक्र हमारे पास पड़ रहा है, इस वक्र में आपका पास ये वृत्त पड़ रहा है, और वृत्त हमारे पास क्या है y² = 2ax - का x²। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो वैल्यू हमारे पास निकलेगी 2ax - का x²। ठीक है, और फिर आपके पास माइनस कर देंगे आप इस वाले वक्र को, और इसमें जो वक्र हमारे पास पड़ रहा है √ax हमारे पास पड़ रहा है। ठीक है ना, √ax dx, तो ये हमारे पास वक्र पड़ रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए हम किस तरीके से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 2ax - का x²। तो यहाँ पर आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो चलिए इसको अलग अलग करते हैं पहले, (0 to 2a), तो ये हो जाएगा 2ax - का x²। यहाँ से √a हम बाहर निकाल लेंगे, (0 to a), और ये हो जाएगा √x dx। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, 2a को a से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी a, और a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a² जोड़ रहे हैं और a² घटा रहे हैं। तो चलिए हमने a² जोड़ दिया, a² घटा दिया। और अगर इस वैल्यू की बात करेंगे, देखिए x की पावर 1/2 है, इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट हमारे पास है 0 से a। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो अभीष्ट क्षेत्रफल निकल रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा देखिए ये और जा रहा है (0 to a), और अंडर रूट में ये हमारे पास हो जाएगा a²। अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी x² + a² - 2ax, यानी ये वैल्यू हो जाएगी x - a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पर क्या होगा, 2 आपका बाहर हो गया तो माइनस का 2 √a/3, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, वैल्यू आएगी 0। अब ये हमारे पास देखिए x माइनस ए को अगर a माने तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है √a² माइनस x²। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/2 अंडर रूट में a² माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट हमारे पास है 0 से a। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a की पावर 1/2 है और a की पावर 3/2 है, तो जब आप गुणा कराएंगे तो पावर जुड़ जाएगी। 1 और 3/2 हमारे पास क्या होगा 4/2, 4/2 कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी a²। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2a² और अपान 3, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, देखिए अपर लिमिट रखेंगे a माइनस है 0, तो ये पूरा टर्म्स आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो a माइनस है ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी आएगा साइन वर्स 0, तो ये पूरा मान आपके पास 0 आ जाएगा। माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए जब यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी a माइनस a/2 होगा, और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसके बाद लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे, चलिए यहाँ पर लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो यहाँ पर जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर देखिए जब 0 रखेंगे तो माइनस है, ये वैल्यू आएगी माइनस का 1, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2a²/3 साइन वर्स माइनस थीटा माइनस साइन वर्स थीटा होता है, तो वैल्यू आपके पास प्लस में हो जाएगी, तो a²/2 साइन इनवर्स 1, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से है माइनस का 2a²/3। अब देखिए साइन वर्स 1 की बात करें तो इसका मान हमारे पास π/2 होता है, और ये हमारे पास है माइनस का 2a²/3। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी πa²/4 और माइनस का 2a²/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम a² कॉमन लें तो वैल्यू आएगी π/4 और माइनस का 2/3। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग। तो π/4 माइनस 2/3 a² बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या रहा है, दो परवलय y² = 4x तथा x² = 4y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दिया गया है, एक परवलय हमारे पास है y² = 4x, पहली स्थिति का परवलय है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास पहली स्थिति का परवलय हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये देखिए दूसरा परवलय हमारे पास ये हो रहा है x² = 4y, ये हमारे पास दूसरी स्थिति का परवलय है। और इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो पहले आप इसका प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पास परवलय है हमारे पास y² = 4x, दूसरा हमारे पास है x² = 4y। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो समीकरण सेकंड से जो y का मान हमारे पास क्या है, समीकरण सेकंड से y = हमने निकाल लिया x²/4, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो चलिए जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी आपकी, ये हो जाएगा x²/4 = 4x हो जाएगा। तो x² y² का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए वैल्यू आएगी x की पावर 4 और ये हो जाएगा 16 = 4x। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 = 64 का x हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x³ = 64, तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू आएगी 4। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो देखिए यहाँ से समीकरण सेकंड से हम देख सकते हैं, समीकरण सेकंड से आपके पास क्या है, y = हमारे पास है x²/4। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 4²/4 ये कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आएगी 4। तो देखिए जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास निकल रहा है वो मिल रहा है 4,4। तो ये हमारे पास इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है। तो चलिए हमारे पास ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया है 4,4। और जब आप इसको परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 4,0 और ये आपके पास कट कर रहा है 0,0 पर, और ये आपको दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जब 0 से 4 की बात करेंगे तो ये हमारे पास y1 है, और फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा y1, और फिर 0 से 4 की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है y2। तो आप इससे इसको जब माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड क्षेत्रफल हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, अभी क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा (0 to 4). तो ये इस वक्र में से हम क्या करेंगे, y1 में से दूसरे वाले वक्र, यानी ये आपके पास क्या है y2 वाला वक्र है, इसको आप माइनस कर देंगे। चलिए y1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे (0 to 4), तो y1 हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, √4x हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये जो वक्र पड़ रहा है इसमें y की वैल्यू हो जाएगी x²/4 और ये हो जाएगा dx। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 हमारे पास बाहर हो गया और ये हो जाएगा √x, इसका समाकलन होगा x की पावर 3/2 / 3/2, यहाँ से 1/4 बाहर हो गया, इसका समाकलन होगा x³ / 3
और लिमिट हमारे पास है 0 से 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 4/3 और ये है हमारे पास x की पावर 3/2 और ये हमारे पास है x³/12। लिमिट हमारे पास है 0 से 4। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2। यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4³ और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 3/2 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 चौको 32/3 ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और 4 का क्यूब देखिए बात करें तो 4 के क्यूब की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16/3। 32/3 में जब 16/3 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 16/3 वर्ग इकाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आपके पास ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।